नाउ वी क्रिएट कॉमन हेडर एंड कॉमन फूटर इन वेब एप्लीकेशन। जैसे हमने इसके पहले वेब एप्लीकेशन अपन ने बनाया है, एक सैम्पल एप्लीकेशन है जिसमें होम पेज है, अबाउट पेज है, सर्विसेज पेज है, गैलरी का पेज हमने बनाया हुआ है, कॉन्टैक्ट अस का पेज हमने बनाया हुआ है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस एप्लीकेशन के अंदर जो हेडर पार्ट है और जो फूटर पार्ट है वो सभी के लिए कॉमन है। जैसे हेडर आपका होम में भी वही है, अबाउट में भी वही है, फूटर भी वही है। तो हम ये चाहते हैं कि हम हेडर और फूटर, जैसे कोई भी जब आप वेब एप्लीकेशन इन फ्यूचर में बनाओगे या कोई लाइव प्रोजेक्ट भी यदि आप बनाते हो, तो उस प्रोजेक्ट के अंदर जो हेडर और फूटर का पार्ट होता है वो कॉमन होता है। तो उस कॉमन पार्ट्स को कैसे हमें इम्प्लीमेंट करना है, कैसे हमें बनाना है, उसके लिए अपन यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम ऐप के अंदर जाएंगे और ऐप के अंदर न्यू फाइल क्रिएट किया मैंने। यहाँ पर न्यू फाइल में जाकर के इसका नाम दे दिया header.html, और इसके बाद यहाँ पे मैंने दूसरा फाइल क्रिएट कर दिया, इस फाइल का नाम दे दिया मैंने footer.html। तो फर्स्ट फाइल नेम इज द header.html एंड सेकेंड फाइल इज द footer.html। अब मैं यहाँ पे index.html में गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा पार्ट मैंने हेडर में दे दिया। दिस इज द फर्स्ट index.html, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा पार्ट मैंने फूटर में दे दिया, footer.html। दिस इज फॉर header.html एंड दिस इज फॉर footer.html। नाउ वी इम्प्लीमेंट index.html फाइल। अब अपन index.html फाइल में जाएंगे और index.html फाइल के अंदर आप देख सकते हो कि हेडर फूटर मैंने कॉमन कर दिया। अब इसको अपन इस तरीके से कॉल कर लेंगे। तो इसके लिए आपको मेरा आर्टिकल आप फॉलो कर सकते हो, व्हाट इज इंक्लूड एंड एक्सटेंड्स इन जेंगो। तो इसके लिए अपन इंक्लूड का यूज़ करेंगे। इंक्लूड एक पर्टिकुलर आपका एक मेथड है इसके अंदर, जिसके थ्रू अपन किसी भी HTML पेज के अंदर दूसरे HTML कंटेंट को कॉल कर सकते हैं। तो इसका सिंटेक्स ये है जो आपके सामने मैंने यहाँ बताया भी है कि परसेंटाइल इंक्लूड, यहाँ पर आपको ऐप का नाम लिखना है और साथ में आपको अपने पेज का नाम लिखना है। तो परसेंटाइल ये टैग आपको HTML पेज पे यूज़ करना है। यहाँ पर आपको सिंपल लिखना है इंक्लूड के अंदर आपको यहाँ पर देना है आपको ऐप का नाम। जैसे ऐप का नाम क्या है, अपने ऐप का नाम है हेलो ऐप। तो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा हेलो ऐप स्लैश, हेलो ऐप के अंदर यहाँ पे हम दे देंगे header.html, हेलो ऐप header.html। अब एक बार इसको चला करके देखते हैं तो इस आपको क्लियर होगा कि header.htmल अपन ने अभी सिर्फ कौन से लगाया, होम पेज पे चलाया इसको। ओके, यहाँ पर ये बताया है डिड यू फॉरगेट टू लोड दिस टैग, वी कैन इम्प्लीमेंट इट। परसेंटाइल इंक्लूड ये आ गया। मतलब इस दिक्कत नहीं रहेगा, आप इंक्लूड के अंदर डायरेक्टली पाथ इस तरीके से पास कर सकते हो। ऐसे ही अपन नीचे जाएंगे, नीचे अपन फूटर के जो पेज है उस पेज को भी यहाँ पर मैनेज कर देंगे। तो इससे ये फ़ायदा हुआ कि जो अपना हेडर और फूटर वो कॉमन अपन ने बना लिया और इसको हर पेज में अपन जाकर के इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे मैं इसको रन करूँगा तो फूटर भी आ गया। ऐसे ही सेम अपन अबाउट अस के पेज में करेंगे कि अपन अबाउट अस से ये पूरी चीज़ें हटा देंगे। दिस वन कम्प्लीटली रिमूव हेड बॉडी यहाँ तक का पूरा पार्ट। ऐसे अपना फूटर का जो पार्ट है वो भी अपन यहाँ से हटा देंगे और इसके अंदर जो अपना हेडर वाला पार्ट है जो अपन ने इंडेक्स में लिखा है वो पार्ट यहाँ पे रख देंगे, कंट्रोल सी दिस वन। और जो फूटर का पार्ट है वो अपन यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे, हमने यहाँ पर इंक्लूड कर लिया। about.html सेम आपको service.html में जाना है। मतलब अपन सिर्फ हेडर तक का पार्ट, मतलब सेक्शन ही एक ऐसा जो पार्ट है वो आपका चेंज हो रहा है, बाकी पार्ट तो आपके कॉमन है। तो वही सेम पैटर्न अपन यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। we will implement this services page and now the footer part। फूटर पार्ट में ये फूटर का पूरा पार्ट है। अब सर्विसेज के बाद अपन जाएंगे कॉन्टैक्ट के पेज। कॉन्टैक्ट पेज में भी अपने को सेम करना है कि जो हेडर का पार्ट है उसको अपन ने हटा दिया, जो फूटर का पार्ट है वो भी अपन ने हटा दिया, और यहाँ पे जो भी हेडर का पार्ट है दिस पार्ट विल बी इम्प्लीमेंटेड दिस, और पर्टिकुलर जो भी फूटर का पार्ट है वो अपन ने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया। contact.html में इसको वर्क कर दिया।
कॉन्टैक्ट के बाद एक पेज और है अपना गैलरी पेज, इसके अंदर भी सेम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। हेडर पार्ट को अपन ने यहाँ से रिमूव कर दिया, हेडर पार्ट को रिमूव करने के बाद फुटर पार्ट को भी अपन ने यहाँ से रिमूव कर दिया। और जो कॉमन अपना हेडर और फुटर का पार्ट है, मीन्स वी गो ऑन index.html पेज, गो हियर, go into gallery page, gallery.html page, and integrate header part here, and after that footer.html यहाँ पर गए, यहाँ पर जाने के बाद gallery.html में गए, सबसे लास्ट में जो अपना footer का पार्ट है वो अपन ने यहाँ पर इंटीग्रेट कर दिया। and now we double click on this, contact page has created, gallery page has been created, services page has been created, about us page has been created. About us page repeated twice, I think that about us page हमने रिमूव नहीं किया है, तो about us page के अंदर का जो हेडर है वो अपन को हटाना पड़ेगा, क्योंकि हेडर अपना कॉमन वाला हेडर यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गया है। तो ये आ गया। इससे फ़ायदा ये हुआ कि इन फ्यूचर यदि आपको कुछ भी, जैसे आपको मैसेज ही चेंज करना है, इन फ्यूचर आपको कोई दूसरा मैसेज देना है या कुछ भी आपको चेंजेस करना है, इम्प्लीमेंट करना है, तो वो आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप, क्योंकि हेडर क्या हो गया आपका, कॉमन हो गया, मतलब हेडर में जैसे आपको कोई नया मेन्यू ही क्रिएट करना है, तो जैसे अभी तो 5 पेज है, पर इन फ्यूचर आपके एप्लीकेशन में यदि 100 पेज हो गए या 150 पेजेस हो गए, तो आपका हेडर और फुटर हरदम कॉमन ही रहना चाहिए। हेडर फुटर कभी भी आपके एक ही पेज में नहीं होते, ये अलग अलग ही रहते हैं। कॉमन मतलब ये कॉमन हेडर होता है, कॉमन फुटर होता है, इसलिए अपने को इसको सेपरेट ही बनाना है। और इंक्लूड के थ्रू अपन इसको इंक्लूड कर सकते हैं। मतलब हमने क्या किया कि हमारा जो index.html पेज जब रन होगा, तो ये जो भी आपके header.html में लिखा होगा उस चीज़ को ये इंक्लूड कर लेगा, जो भी आपके footer.html में लिखा होगा उस चीज़ को ये इंक्लूड कर लेगा। इससे ये होगा कि आपका जो डिजाइनिंग है वो क्या हो चुका है, आपका कॉमन हो चुका है। ठीक है, हेडर फुटर, इससे आप अपने एप्लीकेशन को एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हो, और जो कॉमन रिक्वायरमेंट है एप्लीकेशंस की, जैसे कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं तो उस एप्लीकेशंस के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जैसे आप यहीं पे देखो कि मैं यहाँ पर फेसबुक का एक लिंक मैनेज कर देता हूँ, एच रेफरेंस इक्वल्स टू, और यहाँ पे दे दिया मैंने फेसबुक पेज। अब फेसबुक पेज यहाँ पे दे दिया http/ यहाँ पे आएगा fv.com/concept solution। ये लिख दिया। अब यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो इससे फायदा ये होगा, हेडर में लिखा तो ये हर पेज में ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, फेसबुक पेज का लिंक आप क्या हो गया, हर पेज में जाकर के इम्प्लीमेंट हो गया। तो इस तरीके से आपको हेडर में जो चेंजेस अपन ने, यदि अलग अलग होता तो आप खुद सोचो कि ये जो लिंक है मुझे हर पेज में लगाना पड़ेगा। इससे आपकी एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड हो जाती है। मतलब इससे आपका जो चेंजेस होगा, जैसे फुटर में यदि आप करना है, ठीक है, फुटर में कोई मैनेज करना है, तब आपको हर पेज में नहीं जाना है, आप footer.html में, ठीक है, ये आप चेंजेस कर सकते हो कि जैसे मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया डिजाइन्ड बाय, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया डिजाइन बाय शिवा कॉन्सेप्ट। तो ये यहाँ पे देख सकते हो, जैसे आप footer.html में जाओगे तो डिजाइन्ड बाय शिवा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे लिखा हुआ जाएगा। इस तरीके से हम बहुत आसानी से अपने एप्लीकेशन के अंदर जो चेंजेस करना है, मतलब जो अपना कंट्रोल है, वो आप बहुत आसानी से कर सकते हो यदि आप इस तरीके से वर्क करते हो। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ कॉमन हेडर इफ यू वांट टू क्रिएट एनी वेब एप्लीकेशन। तो ये अप्रोच ही आपको फॉलो करना है कि आपको हरदम कॉमन हेडर और कॉमन फूटर करना है, और इंक्लूड के थ्रू आपको उसको कॉल करना है। तो इस सेशन का मेरा मोटिव यही था कि आपने इसके पहले जो सेशन हमने अटेंड किया उसमें हमने देखा कि अलग अलग हम कैसे पेज बनाते हैं। इस सेशन में हमने ये देखा कि हम इस पेज को कैसे माइग्रेट कर सकते हैं, किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। ओके।